बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एक न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और कैटालिस्ट इस अटैक को फैसिलिटेट करता है। हम बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर एक बेस एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करती है और वो न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर सकता है। अब हमें डिस्कस करना है एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फैसिलिटेट करने के लिए एसिड कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देता है और इस तरह से कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसान हो जाता है। इस रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म यहाँ पर गिवन है। कार्बोनाइल ऑक्सीजन जिसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करती है और एसिड के प्रोटॉन पर अटैक करती है। Using its lone pair of electron, it can make a bond with this hydrogen atom. अब चूंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी बढ़ चुकी है। इट मीन्स इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया और इस तरह से न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक आसान हो गया है। इस अटैक के नतीजे में ये बॉन्ड टूट जाएगा। Both the electrons will be taken by this oxygen atom and we will be getting an addition product. Acid catalyzed nucleophilic addition reactions में हम तीन reactions discuss करेंगे. First one is polymerization of aldehydes. Second one is nucleophilic addition of ammonia derivatives in carbonyl compounds, that is in aldehydes and ketones. And the third one is addition of alcohols in aldehydes. पहला रिएक्शन है पोलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, जिसमें एल्डिहाइड्स के कई मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी कि पॉलीमर बना देते हैं। यह रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एक बड़ा मॉलिक्यूल जो कि रिंग की फॉर्म में है बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। इट कंटेन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. Similarly, 3 molecules of acetaldehyde will combine in the presence of dilute sulfuric acid so as to form a polymer which will be called paraldehyde. दूसरा रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे that is nucleophilic addition reaction of carbonyl compounds with ammonia derivatives. अमोनिया डेरिवेटिव्स तब बनते हैं जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन किसी दूसरे ग्रुप G से रिप्लेस हो जाता है और इस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव्स का जनरल फार्मूला ये आता है हमारे पास। यहाँ पर G इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है और इस तरह से जो डेरिवेटिव्स हमारे पास आते हैं दे कैन बी हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन और सेमीकार्बिसाइड। जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन देते हैं तो इनिशियली हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट बनती है। यहाँ से जब वाटर रिमूव हो जाता है एडजेसेंट एटम से तो नतीजे के तौर पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, G कैन बी एनी ऑफ दीज ग्रुप्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन अमोनिया का वो डेरिवेटिव है जिसमें हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाती है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जब हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट करते हैं तो नतीजे के तौर पे प्रोडक्ट को हम कहते हैं ऑक्साइन। फॉर एग्जांपल, व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन, इस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा इन दो हाइड्रोजन्स के साथ, नतीजे के तौर पे वाटर बन जाएगा और एक कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन जाएगा। द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज एथेनॉल ऑक्साइन। सिमिलरली, व्हेन प्रोपेनोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन, प्रोपेनोन ऑक्साइन विल बी फॉर्म्ड। अमोनिया का वो डेरिवेटिव जहां पर हाइड्रोजन एक अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाती है हाइड्राजीन कहलाता है। हाइड्राजीन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है दैट इज कॉल्ड हाइड्राजोन। फॉर एग्जांपल, एसिटाल्डिहाइड जब हाइड्राजीन से रिएक्ट करेगा तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके वाटर बना देंगे and there will be a carbon nitrogen double bond in the product.
सिमिलरली एसीटोन का जब हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होगा तो एक कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन जाएगा और दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी वाटर। जब हाइड्राजीन की हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है फिनाइल ग्रुप से तो हमारे पास फिनाइल हाइड्राजीन बन जाती है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके फिनाइल हाइड्राजोन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जनरल कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन देता है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ और नतीजे के तौर पे फिनाइल हाइड्राजोन प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पर R1 और R2 हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप्स में से कोई भी हो सकता है। दैट इज दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स। 2,4-dinitrophenylhydrazine is derived from phenylhydrazine when hydrogen of phenylhydrazine is replaced by nitro groups at position number 2 and 4. कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2,4-dinitrophenylhydrazine के साथ रिएक्शन करके 2,4-dinitrophenylhydrazone देते हैं। ये प्रोडक्ट येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होती है और इसे यूज किया जा सकता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ये टेस्ट देते हैं। तो अगर हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करना हो फ्रॉम एनी अदर कंपाउंड देन वी विल बी यूजिंग दिस टेस्ट। कार्बोनाइल कंपाउंड्स येलो या ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स देंगे 2,4-dinitrophenylhydrazine के साथ, जबकि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं देंगे। अब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स और अमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ये मैकेनिज्म पहले डिस्कस किए हुए मैकेनिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करते हुए ऑक्सीजन प्रोटॉन के साथ एक बॉन्ड बना रही है। पहले स्टेप में ये बॉन्ड बनेगा और कार्बन के ऊपर +1 चार्ज आएगा क्योंकि वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन हैज बीन टेकन बाय दिस ऑक्सीजन सो एज टू मेक अ बॉन्ड विद प्रोटॉन। सेकेंड स्टेप में अमोनिया डेरिवेटिव का नाइट्रोजन जो कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। इस एडिशन प्रोडक्ट में एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देखकर रिमूव हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन। जो प्रोडक्ट पिछले स्टेप में बनी थी उसकी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के। Using one of these electron pairs, it will attack on proton और नतीजे के तौर पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। इस प्रोडक्ट में थोड़ी सी रीअरेंजमेंट है डीप्रोटोनेशन, जिसमें प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर देकर रिमूव हो जाता है। चूंकि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन गया और कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, देयरफॉर दिस बॉन्ड विल ब्रेक और हमारे पास ना सिर्फ यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हो रही है बल्कि डिहाइड्रेशन भी हो रही है। दिस इज द प्रोडक्ट इन विच देयर इज अ कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ होने वाले रिएक्शंस की समरी। व्हेन द रिएजेंट इज हाइड्रोक्सिलामीन द प्रोडक्ट विल बी ऑक्साइम। दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड हाइड्रोक्सिलामीन एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी आर गेटिंग ऑक्साइम। सेकेंड वाले केस में हमारे पास है हाइड्राजीन जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ हाइड्राजोन्स बना देती है। दिस इज द इक्वेशन इन विच हाइड्राजीन रिएक्ट्स विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग हाइड्राजोन्स। फिनाइल हाइड्राजीन जब कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्ट करती है तो फिनाइल हाइड्राजोन इज द प्रोडक्ट, जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं। सिमिलरली विद 2,4-dinitrophenylhydrazine कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस 2,4-dinitrophenylhydrazones। ये प्रोडक्ट येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होती है। दिस इज 2,4-dinitrophenylhydrazone which is a product. एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में लास्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स इन एल्डिहाइड्स। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और जो प्रोडक्ट्स बनती हैं दे आर कॉल्ड एसिटल्स। इन प्रोडक्ट्स में 2 एल्कोक्सी ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड एथेनॉल के साथ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो 1,1-डाईइथॉक्सी ईथेन विल बी द प्रोडक्ट जिसमें 2 एथॉक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अगर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड एक कीटोन है तो जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी कॉल्ड अ कीटल विच इज डिफरेंट फ्रॉम एसिटल क्योंकि यहाँ पर
हाइड्रोजन की जगह पर कोई एल्काइल ग्रुप होगा। इस रिएक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाती है और ऑक्सीडाइज होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन को रोकना चाहते हैं तो हम उन्हें एसीटल की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रीजनरेट कराने के लिए एसीटल की एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है और नतीजे के तौर पे हमारे पास पेरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड रीजनरेट हो जाता है। एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की समरी देखते हैं। हमने इस तरह के रिएक्शंस में 3 रिएक्शंस डिस्कस किए थे। पहला था पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और इनमें हमने ये देखा था कि फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं, जबकि एसिटल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर पेरल्डिहाइड बनाते हैं। दूसरा रिएक्शन था एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स वर फॉर्म्ड देयर। हाइड्रोक्सिलामीन से ऑक्साइन प्रोड्यूस हुआ था, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन प्रोड्यूस हुआ था, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन प्रोड्यूस हुआ था, जबकि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन प्रोड्यूस हुआ था। लास्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, जिसमें एल्डिहाइड्स एसीटल्स प्रोड्यूस करते हैं जबकि कीटोन्स कीटल्स प्रोड्यूस करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं। इनमें से MCQ पिछली वीडियो में भी गलती से शामिल हो गया था, इन्हें सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।